नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज़ में। मेरे साथ ईस्ट दिल्ली डीडीसी के चेयरमैन डॉक्टर अनिल गोयल साहब हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली यानी पूर्वी दिल्ली के डेवलपमेंट की पूरी जिम्मेदारी अनिल गोयल साहब ने अपने कंधों पर ले ली है। क्या कुछ करेंगे, और आज उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें रखी हैं। उन्हीं से जुड़े कुछ सवाल मैं करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि सड़कों की खुदाई हो जाती है जिसमें जल बोर्ड इन्वॉल्व रहता है, एमसीडी इन्वॉल्व रहती है, लेकिन स्थिति ये होती है कि खोद कर तो वो चले जाते हैं और एक बार जब सड़क बन जाती है दोबारा फिर खुदाई होती है। तो इस वजह से दिल्ली वाले, खास करके पूर्वी दिल्ली वाले, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और ये चीज़ आपकी भी संज्ञान में होगी ही। तो आपने कुछ सोचा है, कुछ ब्लूप्रिंट, किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को कैटर करेंगे? आपने जो बोला कि जल बोर्ड, सड़क और इन सबका कोऑर्डिनेशन की इशू है। ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी है दिल्ली में, जिसलिए ये समस्या आती है। तो हम लोगों ने अभी 1 साल से ज़्यादा हम लोगों को विधायक बने होंगे, तो हमने ये कोशिश की है और इसको एक सिस्टम बनाया। जो जल बोर्ड का काम होगा या सड़क का काम होगा, हम दोनों को वो लिस्ट भेज देते हैं कि भाई ये सड़क बनाने के लिए हम दे रहे हैं, ये हम जल बोर्ड के लिए दें, जिससे कि दोनों एजेंसी एक सिंक्रोनस तरीके से आपसी तालमेल समन्वय के साथ काम करें। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का भी यही है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी में ये सारे अधिकारी उसके मेंबर होते हैं, चाहे एमसीडी हो, चाहे जल बोर्ड हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो या डीडी हो या स्वास्थ्य के लोग हो, शिक्षा के लोग हो। और 8 विधायक हैं, 8 जो हमारे एमएलएज हैं वो तो हैं, और यहाँ के डीएम और एडीएम उसके मेंबर हैं सारे लोग, और एसडीएम। तो और ये सब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऊपर के लोग मेंबर होते हैं। तो इसीलिए इसका काम ही समन्वय है। ऐसा काम ना हो कि सड़क वो पहले बन जाए फिर जल बोर्ड तोड़े। तो हम कह रहे हैं जल बोर्ड को पहले काम करना अपना कर लो, उसके बाद सड़क बने। इसके लिए हम लोग पहले से उन लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, दोनों को। अगर पीडब्ल्यूडी की रोड है तो पीडब्ल्यूडी को, एमसीडी की रोड है तो एमसीडी। मतलब टाइम बाउंड आप रखेंगे, और इसको टाइम बाउंड आप रखेंगे। और अगर मान लीजिए समय पे सड़क नहीं बनती है तो उसका क्या हर्जाना भरना पड़ेगा जल बोर्ड को या डीडीए को, उसका क्या है? पहले तो देखिए, आपने जो बोला टाइम बाउंड, वही मॉनिटरिंग यहाँ कर रहे हैं हम लोग। हर महीने जो प्रोग्रेस लेंगे कि आपको क्या काम आप कर रहे हैं डेवलपमेंट के, और आपका कितना काम हुआ और कितना आपकी टाइम लिमिट था, तो उसी में सब हर महीने आ जाएगा ना कि क्या आपका काम टाइम पे हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से उनके ऑफिसर हैं, उसके लिए वो जवाब दे रहे हैं, जनता के लिए जवाबदेही है। और उस सब में जो ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करना, ये सब शामिल होता है कि अगर सड़क और ये सब टाइम पे न बने। अच्छा। जितना टाइम फ्रेम में नहीं बने उसमें से वो पैसा भी कटता है। ये सब ऑलरेडी सिस्टम में शामिल है। अच्छा, आपने एक और बात कही कि ग्रीवांस रिड्रेसल सेल आप बनाएंगे, तो वो किस तरीके से काम करेगा? देखिए, मेरा ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी चेयरमैन का ऑफिस है, ये 10 से 6 शूट चलने वाला है। हमारे ऑफिस के हमारे प्रतिनिधि, मेरे प्रतिनिधि 2 से 4 बजे के बीच में यहाँ रहेंगे। इसके अलावा सारा कुछ हमारा ऑनलाइन सिस्टम कनेक्टिविटी होगी। हमारी कोशिश रहेगी एक ऐप भी बना लें। तो और एक किस तरह की शिकायत लेकर आ सकती है जनता आपके पास? तो हर तरह की, किसी हमारी सड़क नहीं बन रही, हमारे सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, हमारा जल या रजिस्ट्री से संबंधित, रेवेन्यू से संबंधित हो सकती है। तो ये तो पूरा का पूरा जिले के डेवलपमेंट और जिले के मतलब प्रॉब्लम एमसीडी की हो या फिर दिल्ली सरकार से, पीडब्ल्यूडी हो, जल बोर्ड हो, या फिर डीएम ऑफिस से। एमसीडी के हमारे जोनल चेयरमैन इसके मेंबर होते हैं। जैसे शादरा साउथ जोन का जोन चेयरमैन इज मेंबर ऑफ दिस डीडीसी। डीसी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ हैं। तो किसी भी डिपार्टमेंट की वो कोई समस्या नहीं, यहाँ आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। मतलब कुछ भी हो, इंक्रोचमेंट हो, सड़क टूटी है, इंक्रोचमेंट हो, ट्रैफिक की समस्या हो, जल पानी की समस्या हो, सिवाय रेवेन्यू से संबंधित रजिस्ट्री, जैसे गीता कॉलोनी हो या पुनर्वास कॉलोनी, रजिस्ट्री में होने में देर हो रही है, कोई भी समस्या हो, मैं तो कहता हूँ वो सारी समस्या करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, दिक्कत ये है कि इस तरह के सेल बहुत बार बने हैं, तो क्या कुछ ऐसा आप तरीका आप ढूंढे हैं कि अगर जनता अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आती है तो इतने दिन के तहत उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाया जाएगा, समाधान मिलेगा? इसकी मतलब आप क्या गारंटी दे रहे हैं? देखिए, ये प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा ना। हो सकता है कोई प्रॉब्लम एक मेरे फोन करने से ही दूर हो जाए। हाँ। कोई प्रॉब्लम में एक टाइम बाउंड, उसके एग्जीक्यूशन में हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते लगते हों। हाँ। तो मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जितना त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी।
जितना उसका त्वरित समाधान हो सकता है हाँ। विद इन दैट कंस्ट्रेंट्स ऑफ दैट प्रॉब्लम वो होगा। आपने मिनी सचिवालय की बात करी, तो क्या इसी को जो आप ग्रीवांस सेल वगैरह जो क्रिएट करने वाले हैं, इसी को आप मिनी सचिवालय का नाम दे रहे हैं? नहीं, मैं ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो अपने जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब में डिस्ट्रिक्ट ही मिनी सचिवालय का काम करेंगे। तो ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के मार्गदर्शन निर्देशन में ये काम हो रहा है। उसका एक पार्ट ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी है। मिनी सचिवालय में तो पूरे सारे ऑफिस है, ये वो, जैसे ये वाला ऑफिस है जो मेरी इंफॉर्मेशन के अनुसार ये शादरा साउथ जो पहले होता था वहाँ पूरा ये ऑफिस बनने जा रहा है। हो सकता है अगले 4-6 महीने में वो शुरू हो जाए। आपका ऑफिस वहाँ शिफ्ट होगा? हमारा भी सब शिफ्ट होंगे। अच्छा। मैं तो एक इसके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का पार्ट है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी। तो वो सारे में उसमें बेहतर हॉल पब्लिक के लिए भी बने जा रहे हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल के लिए भी बने जा रहे हैं। तो एक बेहतर एम्बियंस, हम बेहतर सुविधा दे सकें, ये दिल्ली सरकार का है। और दिल्ली सरकार, मेरी मुख्यमंत्री जी का कहना है कहीं आपको इधर उधर नहीं भागना है, आपकी समस्या आपके जिले में भी सॉल्व होगी। एक आखिरी सवाल लेके इसको एंड अप करूंगी कि आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई जिसको लेकर जनता यहाँ आ सकती है। अगर हम ईस्ट दिल्ली की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंक्रोचमेंट्स की है, और आपको पता है इंक्रोचमेंट्स हटाना या तो दिल्ली पुलिस का काम होता है या फिर एमसीडी का काम होता है। एमसीडी की जवाबदेही बार बार इंक्रोचमेंट्स हटाने को लेकर होती है। डीसीज को बार बार कहा जाता है कि आप इंक्रोचमेंट्स नहीं हटा पा रहे हैं। तो इसमें डीडीसी ईस्ट दिल्ली के चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी होगी और कैसे आप इसको कैटर करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स तो एमसीडी ही अपने हद में नहीं कर पा रही है, अपने लिमिट्स में नहीं कर पा रही है वो। इसमें क्या है, एसटीएफ बनी हुई है, स्पेशल टास्क फोर्स। ज़्यादा एनक्रोचमेंट की समस्या है वो सारा एसटीएफ के पास जाता है। उसमें पुलिस, एमसीडी, ट्रैफिक पुलिस, ये सब का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जी बिल्कुल। तो हम लोग देखेंगे कहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमको भी मालूम कि कहाँ पे, जो हमारे विधायक हम लोगों को बताएंगे, उन पर हम लोग एसटीएफ पर त्वरित कार्रवाई के लिए ये बात करेंगे और त्वरित कार्रवाई कराएंगे। यही हमारा एम है। तो पूर्वी दिल्ली को कितनी जल्दी बदलता हुआ हम देख सकेंगे आपके? तो आने वाला वक्त बताएगा, मतलब हमारी नीयत है, नीति है।